अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया चैनल में तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से होंगे। रोज़ाना की तरह एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सूरह अलम नशरा का बहुत ही पावरफुल आजमूदा अमल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। हर मुश्किल से निजात का बहुत ही मुजरब अमल है। सख्त तरीन मुश्किलात और परेशानियों में आप ये वजीफ़ा करें। मुश्किल कोई भी हो सकती है। अगर किसी पर बहुत ज़्यादा कर्ज है और कर्ज की रकम का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा तो इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक गैब से मदद फरमाएंगे और कर्ज से निजात मिलेगी। इसके अलावा मेरी ऐसी बहनें जिनके शौहर नाराज़ हो गए हैं, किसी वजह से शौहर ने घर से निकाल दिया है और अपने माँ बाप के घर है और वो ये चाहती हैं कि अपने घर वापस चली जाएं, उनका शौहर खुद आकर उन्हें ले जाए, तो ये मुजरब वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह इस अमल को करने की बरकत से और अल्लाह पाक के फजलो करम से जो भी मसला होगा हल हो जाएगा, नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। कोई भी मुश्किल मुसीबत और आफत हो, आप उससे निजात चाहते हो तो ये ज़बरदस्त अमल ज़रूर करें। इस अमल को करने की बरकत से हर मुश्किल और परेशानी से अल्लाह पाक निजात अता फरमाएंगे और ज़िंदगी में सुकून, चैन, बरकत और आफियत होगी। जो इंसान भी सच्चे दिल से ये अमल करेगा कामयाबी उसका मुकद्दर बनेगी। इस अमल के लिए आपने नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। नमाज फ़र्ज अमल है, इसका एहतमाम अव्वल दर्जे पर रखें और यकीन कामिल और इखलास के साथ ये अमल करें और अल्लाह पाक की रहमत से बाउमीद होकर जब आप ये आजमूदा वजीफ़ा करेंगे तो अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाएंगे। तो आपने करना कुछ इस तरह से है कि एक ही दिन का ये अमल है और अगर आपका मसला हल ना हो, परेशानी हल ना हो तो ज़्यादा दिन भी आप ये अमल कर सकते हैं और टाइम की भी पाबंदी नहीं है। किसी भी वक्त आप ये अमल कर लें, दिन में या रात में, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल कर सकते हैं। पांचों नमाजों में किसी भी वक्त की नमाज के बाद आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अव्वल आपने वज़ू कर लेना है। वज़ू के बाद आपने 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो नमाज में पढ़ी जाने वाली दरूद पाक है। उसके बाद आपने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर आपने 70 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़नी है। आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अमल के दौरान आपने किसी से कोई बातचीत नहीं करनी और अपना मकसद अपने जहन में रखकर अमल करना है। ये अमल थोड़ा सा लंबा है। अगर आपको ये मुश्किल लगे तो एक और छोटा सा अमल मैं आपको बता देती हूँ। जिन लोगों को ये मुश्किल लगे वो ये आसान अमल कर सकते हैं। हर मुसीबत, हर परेशानी और मुश्किल से निजात के लिए आप रोज़ाना सिर्फ 21 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़ लें और ज़वाल का टाइम छोड़कर किसी वक्त भी आप अमल कर लें। अव्वल आखिर दरूद पाक 3-3 मरतबा पढ़ें। अमल के बाद अपने मकसद में कामयाबी के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक हर मुश्किल से निजात अता फरमाकर सुकून वाली ज़िंदगी आपको अता फरमाएंगे। एक बार फिर से मैं आपकी सहूलत के लिए आपको अमल बता देती हूँ। आपने वज़ू कर लेना है और अव्वल आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद आपने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर आपने 70 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़ लेनी है।
آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھ لیں اور عمل کے دوران کسی سے کوئی بات چیت نہ کریں اور اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر عمل کریں۔ دوسرا عمل، آپ نے روزانہ کسی بھی ٹائم 21 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے۔ زوال کا ٹائم چھوڑ کر کسی وقت بھی آپ یہ مجرب عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھ کر بھیجیے، اس سے ہمیں پتہ ہوگا کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو شروع کیا ہے اور ہم عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کے لیے دعا کر سکیں گے۔ امید کرتے ہیں ویورز ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔